नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए जनवरी 2025 राशिफल के इस वीडियो में। दिसंबर 2024 समाप्ति की ओर है और जनवरी 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर के आ रहा है। तो 2025 में जनवरी के माह में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, संतान, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा जनवरी 2025। प्रेम, प्यार, दाम्पत्य सुख, विवाह और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। कैरियर, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश को लेकर, साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर 2025 जनवरी का महीना क्या क्या उपलब्धियां लेके आ रहा है आपके जीवन में। साथ ही साथ हाउस वाइफ्स के लिए कैसा रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसा रहेगा, पॉलिटिक्स, कला जगत और शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों के लिए 2025 कैसा रहेगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। उन उपायों को करके आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं जनवरी 2025 कैसा रहेगा मीन राशि के लिए। तो ये है मीन राशि के जनवरी 2025 की गोचर कुंडली। देखिए, कुंडली दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय जो कुंडली बनाई जाती है, जन्म के समय, जन्म का वर्ष, जन्म स्थान, जन्म की तिथि, इसके आधार पर वो होती है जन्म कुंडली। और जन्म कुंडली कभी भी बदलती नहीं है। जन्म से मृत्यु तक जन्म कुंडली एक जैसी ही रहती है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली लगातार बदलती रहती है। ग्रहों के गोचर के साथ साथ हर महीने गोचर कुंडली में भी कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो ये मीन राशि के जातकों की कुंडली है आपके सामने, गोचर कुंडली। और आइए समझते हैं कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं जनवरी 2025 में। 3 बड़े बदलाव होंगे आपकी गोचर कुंडली में। मंगल, जो आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 21 जनवरी तक। और इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और चौथे भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं। 14 जनवरी तक दशम भाव में हैं और इसके बाद लाभ के भाव में चले जाएंगे। बुध भाग्य भाव में है, 4 जनवरी को दशम भाव में और 24 जनवरी को लाभ के भाव में जाएंगे। देवगुरु आपके राशि के स्वामी हैं और वक्री अवस्था में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे, यानी कि धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। राहु लग्न में है, केतु सप्तम भाव में है और शुक्र शनि का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा, इसको समझते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए वैसे तो पूरा 2025 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जनवरी से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि आपके जीवन में शनि के 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में शनि जब भी गोचर करते हैं, जब भी लग्न से 12वें होते हैं तो खर्चे बढ़ा देते हैं। पिछले 2 वर्षों से आप धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे। पैसा तो मिला होगा, लेकिन जितना पैसा मिला उससे कहीं ज़्यादा खर्च हुआ होगा और हो सकता है कि कुछ जातकों को कर्ज भी लेना पड़ा हो और कुछ जातकों की स्थिति इतनी खराब हुई हो कि हो सकता है कि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए या खर्चों को मीट आउट करने के लिए कोई प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी हो। 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का भी होता है और बिला वजह के कोई मुकदमा, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर भी आप पिछले 2 वर्षों से जूझ रहे हैं।
इन 2 वर्षों में आपने जितना कष्ट झेला है, शायद पिछले 30 वर्षों में इतना कष्ट कभी नहीं झेला, क्योंकि साढ़े साती 30 वर्ष के बाद ही आती है। 30 वर्ष के बाद पुनः अब शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में आएंगे। अब 29 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। आपके जीवन से साढ़े साती के प्रथम चरण की समाप्ति होने जा रही है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपना घर बदलता है तो क्या होता है, हफ्ते 10 दिन तो वो सामान की पैकिंग करने में उसके निकल जाते हैं। फिर वो नए घर में जब प्रवेश करता है तो हफ्ते 10 दिन सामान को सेट करने में, व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। तो इस तरह से 15-20 दिन उसके जो हैं ऐसे होते हैं जिसमें वो किसी और चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। यही स्थिति शनि के साथ होने जा रही है। शनि राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को। अब राशि परिवर्तन की तैयारी में लग रहे हैं, अपने घर को बदलने जा रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके देवगुरु की राशि मीन राशि में आने जा रहे हैं। तो कम से कम 5-6 महीने ऐसे होंगे जब इसी ट्रांजिट में लगे रहेंगे शनि, और शनि का फोकस किसी और बात पर नहीं रहेगा। तो मीन राशि के जातकों को, या जो भी जातक शनि से प्रभावित हैं, जिनके जीवन में शनि की ढैया साढ़े साती चल रही है, जिनके जीवन में शनि की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, ऐसे सभी जातकों को फिलहाल 5-6 महीने के लिए बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। लेकिन हाँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो तो गतिमान रहेगा, आपके कर्मों का लेखा जोखा तो होता रहेगा। इसलिए जब शनि राशि परिवर्तन में लगे होंगे तो आप अपने कार्यों को, अपने कर्मों को बहुत बेहतर बना करके चलिए, बहुत अच्छा करके चलिए, ताकि जब शनि आपको आपके कर्मों का फल देना शुरू करें तो फिर आपको अच्छे फल मिले। अब होगा क्या, सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू होगा। जनवरी से ही आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कैसे सुधरेगी? देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं। राशि के स्वामी धन भाव के स्वामी हैं। किसी भी गोचर कुंडली में या जन्म कुंडली में अगर राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी, ये दोनों अगर मजबूत स्थिति में हों तो फिर किसी और ग्रह का कोई विशेष प्रभाव नहीं रह जाता। तो आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो इससे बेहतर स्थिति तो हो ही नहीं सकती। भाग्य को देख रहे हैं, 7वें भाव को देख रहे हैं और इनकम के भाव को देख रहे हैं। जीवन की 3 महत्वपूर्ण चीजें, एक तो भाग्य, दूसरा धन, तीसरा आपका गृहस्थ जीवन और व्यापार, इस पर है नियंत्रण देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है, चेष्टा बल प्राप्त है देवगुरु बृहस्पति को, तो फिर आपको 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव के अच्छे फल तो देवगुरु बृहस्पति ही देने जा रहे हैं। तो आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा, धन की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, भाग्येश आपके मंगल होते हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। अगर लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे के मित्र हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है। और आपके लिए तो मंगल त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहां पर मंगल अपनी नीच की राशि में है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर कोई नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान फल देने लगता है। तो यहां मंगल आपको उच्च के समान फल प्रदान करेंगे 21 जनवरी तक, और इसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में भी वक्री रहेंगे, तो चौथे भाव में ही मंगल को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। एक और बात मैं बताऊं, ज्योतिष शास्त्र का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बन जाए, अगर कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बने केंद्र के भाव में
त्रिकोण के भाव में, तो एक से अधिक साधनों से आय होती है। तो आप जनवरी में आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ने जा रही है, आय के साधनों में वृद्धि होने जा रही है। कैसे होगी देखिए, संबंध गुरु और मंगल का कैसे बन रहा है ये समझिए। मंगल पंचम भाव में है और गुरु तीसरे भाव में है, दोनों ही वक्री हैं, दोनों को चेष्टा बल की प्राप्ति है। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, गुरु वक्री हैं, तो गुरु धन भाव का फल दे रहे हैं। तो यहां पर गुरु मंगल का संबंध बना। दूसरा, गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य के स्वामी है मंगल, यहां भी गुरु मंगल का संबंध बना। 21 जनवरी को जब मंगल चौथे भाव में आ जाएंगे तो मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ेगी, दशम के स्वामी है देवगुरु, तो यहां भी मंगल गुरु का संबंध बना। और गुरु की दृष्टि सातवें भाव पर पड़ेगी, मंगल की चौथी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ेगी, यहां भी मंगल और गुरु का संबंध बन रहा है। इसके अलावा मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, तो यहां भी मंगल गुरु का संबंध बन रहा है। तो जनवरी 2025 से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे गुरु और मंगल मिलकर के। अब छात्रों के लिए कैसा रहेगा? मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, उच्च के समान फल दे रहे हैं। छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि दशम भाव में हैं और फिर लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो मीन राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा, दशम में भी और एकादश में भी। कर्म के भाव में, लाभ के भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, तो नौकरी का भी लाभ मिलेगा। जो नौकरी में है उनको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी। 21 जनवरी को मंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे, दशम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी। बड़ा से बड़ा चैलेंज, बड़ा से बड़ा टारगेट, उसे आप मीट आउट करेंगे। जो जातक शासन प्रशासन से जुड़े हैं, जो जातक आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस के क्षेत्र में हैं, जो जातक मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ। एक और बात, इस समय जनवरी में अगर आप ट्रांसफ़र के इच्छुक हैं तो ट्रांसफ़र होगा। प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा 21 जनवरी के बाद। मंगल यहाँ जैसे ही आएंगे, प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी बेचने का, क्योंकि धन के स्वामी हैं तो चौथे भाव की चीज़ों से धन मिलेगा, तो प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति होगी। माता मातृभूमि से धन की प्राप्ति होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको सफलता मिलेगी, उनको धन की प्राप्ति होगी। जो विदेश जाना चाहते हैं मीन राशि के, उनके लिए जबरदस्त गोचर है शुक्र और शनि का। शुक्र 12वें भाव में हैं, अपने मित्र के साथ हैं, मित्र की राशि में हैं, और शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। केवल और केवल मीन राशि 12 राशियों में अकेली राशि है जिसकी कुंडली के 12वें भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र के साथ, मित्र की राशि में। और 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। विदेशों से धन लाभ करा देंगे, भर भर के पैसा विदेशों से मिलेगा, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा, विदेश में सेटल होने का सपना पूरा होगा, विदेश यात्राएं होंगी, हवाई यात्राएं होंगी। गुरु तीसरे भाव में हैं, शुक्र 12वें भाव में हैं, संचार माध्यमों से जुड़ करके
आपको धन की प्राप्ति होगी। संचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके पैसा इस समय कमा सकते हैं। भाग्येश मजबूत स्थिति में है, पहले त्रिकोण में है, फिर केंद्र में है। भाग्य का साथ मिलेगा, विदेश जाने का अवसर मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। जहां तक दाम्पत्य जीवन की बात है, 21 जनवरी तक तो स्थितियां ठीक हैं, लेकिन 21 जनवरी के बाद आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। किसी छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा तूल मत दीजिएगा, बात बिगड़ सकती है। हालांकि बिजनेसमैन के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए जनवरी में टूर एंड ट्रैवल का बहुत अच्छा योग बन रहा है। कहीं किसी पिकनिक स्पॉट पर, कहीं टूरिस्ट प्लेस पर आपको घूमने का अवसर मिल सकता है, किसी फंक्शन में जाने का अवसर मिल सकता है। और चूंकि शुक्र 12वें भाव में है, सुखों के कारक हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। तो जनवरी में आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर भी धन खर्च करेंगे। घर का माहौल अच्छा रहेगा। सप्तम के स्वामी बुध हैं, जो कि लाभ के भाव में हैं। बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो विवाह का भी योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। लेकिन आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, सामंजस्य बनाकर चलना होगा, क्रोध से बचना होगा, किसी गलतफहमी से बचना होगा। किसी तरह की कोई गलतफहमी अगर है, चूंकि राहु हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो टेबल टॉक से सुलझा लें। शुक्र यहाँ अष्टम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, विदेशों में फंसा हुआ पैसा, वो भी आपको इस समय मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो उससे पैसा मिल सकता है। कला के क्षेत्रों में आप विदेश जा सकते हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में जो फिल्म इंडस्ट्री, कला जगत से जुड़े हुए हैं, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए भी जनवरी का महीना नए नए ऑफर्स, नई नई फिल्में, नए नए डील साइन होंगी और ज़बरदस्त आपको धन लाभ होगा, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है और आपके लग्नेश मजबूत स्थिति में हैं। भाग्येश और लग्नेश दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का उपाय करते रहिएगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान कीजिए। गुरुवार के दिन स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाइए। घर में एक केले का वृक्ष लगा लीजिए, उसकी सेवा कीजिए। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। ये सब करते रहेंगे तो आपको किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।